गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा हमने पीछे वाले प्रेजेंटेशन में पढ़ा है कि जॉब एनालिसिस होता क्या है। जॉब एनालिसिस इज़ अ वे टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब, यानी कि इसमें जॉब एनालिसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि व्हाट वर्क इज़ टू बी डन ऑन दिस जॉब, कि इस जॉब पर हमें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस तरह के एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, उस एम्प्लॉय में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो इन द शॉर्ट, जॉब एनालिसिस इज़ अ डिटेल्ड एंड सिस्टेमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट अ जॉब। अब हम पढ़ेंगे कि डाटा कलेक्शन हम किन किन मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूई से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछ के, या वो इनडायरेक्ट वे में भी हो सकती है। और हम इंफॉर्मेशन किन किन से कलेक्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉय से या एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज से। तीसरा, सुपरवाइज़र विद द नॉलेज ऑफ जॉब, की सुपरवाइज़र से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो उस नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो। अब है इंटरव्यू फॉर्मेट। दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेथड होता है या सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन होता है जिसके थ्रू क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है इंटरव्यूई से। दूसरा मेथड है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड क्या होता है, देयर इज़ अ नो पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन और देयर इज़ नो प्री डिटरमाइंड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, की इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता या कोई वे ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते कि हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं या किस तरीके से पूछना है। ये पूरी तरह से क्या होता है, इनफॉर्मल या अनस्ट्रक्चर्ड। अब है एडवांटेजेस इंटरव्यू मेथड की क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, क्विक, यानी कि हमें अगर क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड के द्वारा उस व्यक्ति से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है डायरेक्ट वे टू फाइंड ओवरलुक्ड इन्फॉर्मेशन, की अगर हमें मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ साथ अगर हमें कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, जैसे उसकी जॉब के अलावा की अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो इंटरव्यू मेथड में क्या है कि हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसमें क्या है, ये डिपेंड करता है इंटरव्यूई के ऊपर कि वो किस तरह से जवाब देता है। कई बार क्या करता है कि वो किसी क्वेश्चन का जवाब ना तोड़ मरोड़ कर देता है, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, सिर्फ इंटरव्यूई के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से क्वेश्चंस के जवाब देता है। अब है इंटरव्यू गाइडलाइंस। तो जॉब एनालिस्ट एंड सुपरवाइजर शुड वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई द वर्कर्स, कि जॉब एनालिसिस्ट को और सुपरवाइज़र को मिलकर ये डिसाइड करना होगा कि किन व्यक्तियों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि जो डायरेक्ट जॉब से रिलेटेड हो या उन्हें जॉब के बारे में अच्छी नॉलेज हो। क्विकली एस्टेब्लिश रैपर्ड विद द इंटरव्यू, की उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड गाइड और चेकलिस्ट मेथड। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हम उनसे पूछ सकते हैं या सिर्फ यस और नो में भी हम उनका आंसर पूछ सकते हैं। आस्क द वर्कर टू लिस्ट हिज और हर ड्यूटी इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, की जो काम वो करता है उसको उनकी ड्यूटी को इम्पोर्टेंस के वे में, कि कौन सी ड्यूटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ऑर्डर डिसाइड करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरव्यू रिव्यू एंड वेरीफाई द डाटा, की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसको चेक करना और वेरीफाई करना। सेकंड मेथड है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है, इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करी जाती है, बाय ऑब्जर्विंग एंड नोटिंग द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय एज दे गो अबाउट देयर जॉब्स, की उनके काम करने के तरीके को नोट करना जब वो उस जॉब को एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं। इसमें ऑब्जर्वर क्या करेगा, सुपरवाइज करता है या उनको देखता है कि एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो किस किस तरह की डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, उन्हें उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। तो बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर क्या करता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करता है और उस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एडवांटेजेस क्या क्या है, प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, की हम पहली बार अगर हमें फ्रेश इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट कर सकते हैं।
रिड्यूस डिटोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये डिस्टोर्टेड यानी कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो इंफॉर्मेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए क्या है कि वो उस जॉब के बारे में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्जर्वर क्या करता है कि हर टाइम टू टाइम या बारी बारी से क्या करता है हर एक जॉब के ऊपर नज़र रखता है, इसलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। डिफ़िकल्टी इन कैप्चरिंग एंटायर जॉब साइकिल ऑफ लिटिल यूज़, कि हर एक छोटी छोटी जॉब के बारे में या जॉब के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करने में क्या है बहुत मुश्किल होती है, और ये काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है, यानी कि हर एक चीज़ के ऊपर फोकस रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट मेथड है हमारा डायरी मेथड। इसमें इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करी जाती है कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपने पास एक डायरी रखते हैं और उसमें वो नोट करते रहते हैं कि वो जॉब को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या उस जॉब को करने में कितना टाइम लग रहा है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, प्रोड्यूस अ मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ द जॉब एम्प्लॉय, की ये जॉब एम्प्लॉय है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि वो जॉब को करने में कितना टाइम लेता है। पार्टिसिपेशन, इसमें क्या है एम्प्लॉय का भी पार्टिसिपेशन रहता है डाटा कलेक्शन में। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वही इसमें इंफॉर्मेशन किसके ऊपर बेस होगी, एम्प्लॉय के ऊपर कि वो क्या क्या चीज़ें नोट कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। सेकेंड, डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉय टू एक्यूरेटली रिकॉल देयर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्वेश्चन ईयर और सर्वे मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि एक क्वेश्चन ईयर प्रिपेयर करी जाती है, ठीक है, और उस क्वेश्चन ईयर को जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको दे दिया जाता है और आफ्टर फिलिंग द क्वेश्चन ईयर दे रिटर्न इट बैक टू द ऑब्जर्वर या डाटा कलेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ईयर है उसमें हम बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। उसके बाद आफ्टर कलेक्टिंग द क्वेश्चन ईयर जो एग्जामिनर है या सुपरवाइज़र है वो क्या करेगा, उन सारे आंसर्स को एग्जामिन करेगा या चेक करेगा कि किस एम्प्लॉय ने क्या क्वेश्चन का आंसर दिया है। नेक्स्ट मेथड है हमारा जॉब परफॉर्मेंस मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो जॉब एनालिस्ट है वो क्या करेगा, एक्चुअल में जॉब को परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसके बारे में एक्सपीरियंस कलेक्ट करता है और वो क्या फील करता है जॉब के बारे में कि उस जॉब के लिए क्या क्या फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसके लिए क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है या किस तरह के एक्सपोजर की उसके लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, और दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर द जॉब जो डिफ़िकल्ट है नेचर में या कॉम्प्लिकेटेड है, और क्वाइट इनअप्रोप्रिएट फॉर द जॉब दैट रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट मेथड है हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्सपर्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि सीनियर जॉब होल्डर्स होते हैं या उन व्यक्तियों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है जिनके पास क्या होता है बहुत डीप नॉलेज होती है अबाउट द जॉब। द इंटरेक्शन विद द मेंबर ड्यूरिंग द इंटरव्यू एड्स इंसाइट एंड डिटेल दैट द एनालिस्ट माइट नॉट गेट फ्रॉम द इंडिविजुअल जॉब होल्डर, कि वो इन्फॉर्मेशन भी इसमें कलेक्ट हो जाती है जो हम पर्टिकुलर जॉब होल्डर से कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जो सीनियर मेंबर्स हैं या सुपरवाइज़र हैं उनके पास बहुत नॉलेज होती है कि उन्होंने उस जॉब के ऊपर क्या क्या फेस किया है, क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस की है, ठीक है, या उस जॉब के काम करने के तरीके को वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। दिस मेथड इज़ यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड क्रिटिकल इंसिडेंट विच आर फ्रिक्वेंटली और सेल्डम एक्सपीरियंस वाइल परफॉर्मिंग द जॉब, कि ये हमारी पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है। ठीक है, जॉब परफॉर्मेंस में तो जो जॉब एनालिस्ट क्या करेगा वो एट प्रेजेंट उस जॉब को परफॉर्म करेगा, लेकिन क्रिटिकल इंसिडेंट में क्या है कि उस जॉब एनालिस्ट का या जो एम्प्लॉयज़ है उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है उस जॉब के बारे में और क्या क्या मेन पॉइंट रहे हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के बारे में। These incidents are analyzed in the detail by the brainstorming technique, ठीक है, but it requires more time and is depend the analytical skill of the analyst, कि इस जो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है ये क्या है बहुत हमारी टाइम कंज्यूमिंग है और जो एनालिसिस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एनालिस्ट है वो क्या किस तरीके से एनालाइज करता है उन सारी इंफॉर्मेशन को। थैंक यू।